99। ठीक है, गाथा नंबर 13 का विशेषार्थ यहाँ चल रहा है। निश्चय और व्यवहार नय दोनों में कार्य कारण व्यवस्था को दूसरे उदाहरण से पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। यही पढ़ना है। जैसे दही से नवनीत की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्त होता है? दही से नवनीत प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। दूध को जमा कर दही बनाया, दही का मंथन करने से नवनीत बनता है। दही का मंथन करने के लिए दही को किसी पात्र में रखा जाता है। बिना पात्र के दही का मंथन कैसे होगा? नहीं हो सकता। मंथन क्रिया के लिए मथानी, रस्सी, भगोनी और मंथन करने वाला इत्यादि सभी की आवश्यकता होती है। इस उदाहरण में नवनीत की प्राप्ति निश्चय है। उदाहरण क्यों दे रहे हैं? इस उदाहरण में नवनीत की प्राप्ति निश्चय है। दही व्यापार है, व्यवहार है। दही का आधार पात्र, भगोनी, मथानी, रस्सी आदि भी सब व्यवहार हैं। एक भूतार्थ रूप व्यवहार है जो निश्चय का साक्षात कारण होता है, और एक औपचारिक व्यवहार है जो निश्चय की प्राप्ति में परंपरा से कारण होता है। यहाँ दृष्टांत में दही भूतार्थ रूप व्यवहार है, क्योंकि दही के द्वारा ही नवनीत की प्राप्ति होगी। दही ही नवनीत रूप परिणमन करेगा, क्योंकि दही ही नवनीत बनेगा। अन्न, भगोनी, रस्सी, मथानी आदि औपचारिक व्यवहार हैं। नवनीत किसमें है? दही में। व्यवहार के बिना यदि निश्चय की प्राप्ति होती है तो बिना मंथन किए दही से नवनीत प्राप्त होना चाहिए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। दूध से या दही से घृत प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया का सहारा लेना अनिवार्य होता। भले ही आज दूध से सीधा घी निकाल लेते हैं बिना दही बनाए, लेकिन वह भी एक प्रक्रिया है। सीधा दूध को ही घी नहीं मान लेंगे, उसे भी गर्म करेंगे, मलाई निकालेंगे, या जो मशीनें आती हैं आज उनको डालेंगे। अगर दही नहीं बनेगा तो क्रीम बनेगी, लेकिन दूध दही नहीं है। लेकिन बिना दूध के भी घी नहीं मिलता है। दही में जब तक नवनीत नहीं आता तब तक हाथ से मथानी को ऊपर नीचे करके मंथन क्रिया करना आवश्यक होती है। यह मंथन क्रिया सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। प्रश्न नंबर 99। इस व्यवहार का जो निषेध करता है उसे समझना चाहिए कि मानो उसे निश्चय प्राप्ति की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस मंथन क्रिया के बिना कभी नवनीत की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इतना अवश्य है कि जितना मंथन आवश्यक है उतना ही करें। रस्सी, पानी, भगोनी, मथानी इत्यादि वाह उपकरण माने जाते हैं, करण नहीं। ये क्या है? सब उपकरण। करण को कार्य करने में उपकरण की आवश्यकता होती है। उपकरण के द्वारा करण में ऐसी क्रिया हो जाती है जिससे कार्य संपन्न हो जाता है। इस प्रकार नए चतुष्टय को समझने का प्रयास किया गया है। मूल में शुद्ध निश्चय ने, फिर उसके दो भेद, अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने, फिर उसमें भी व्यवहार ने और निश्चय ने। तो ऐसे चार चतुष्टय, शुद्ध व्यवहार भी होता है
और अशुद्ध व्यवहार भी, शुद्ध निश्चय ने भी और अशुद्ध निश्चय ने भी। उपसंहार। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस गाथा में स्पष्ट कथन किया है कि जो भूतार्थ नय का आश्रय लेता है वह जीव सम्यक दृष्टि होता है। ऐसी दशा में एक प्रश्न उठता है कि जो निश्चय नय का आधार नहीं लेता वह सम्यक दृष्टि है कि नहीं। इस प्रश्न के समाधान में आचार्य जयसेन स्वामी ने स्वयं टीका में द्वितीय व्याख्यान में व्यवहार नय के दो भेद किए हैं, भूतार्थ और अभूतार्थ। जो व्यवहार नय निश्चय का कारण होता है वह व्यवहार भूतार्थ रूप होता है। उसका आश्रय लेने वाला भी सम्यक दृष्टि सिद्ध होगा। इतना अवश्य है कि व्यवहार का आश्रय लेना व्यवहार सम्यक दृष्टि होगा, भेद रत्नत्रय वाला होगा, सराग सम्यक दृष्टि होगा। किंतु निश्चय रूप भूतार्थ का आश्रय लेने वाला निश्चय सम्यक दृष्टि होगा। अभेद रत्नत्रयात्मक वीतराग सम्यक दृष्टि होगा। व्यवहार नयाश्रित अपहर्त संयम होता है और निश्चय नय आश्रित उपेक्षा संयम, ये भी उसी के पर्यायवाची हैं। एक अपहर्त संयम और एक उपेक्षा संयम। निश्चय मतलब उपेक्षा और अपहर्त वर्तमान में उपेक्षा संयम नहीं होता। आज जितना भी होगा अपहर्त संयम ही होता है, सराग संयम ही होता है। यहाँ तक ये गाथा, ऐसा कथन आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका ग्रंथों में अनेक स्थलों पर स्पष्ट किया है। जहां भी ये मिले कि निश्चय सम्यक दृष्टि और व्यवहार सम्यक दृष्टि, भूतार्थ ने और अभूतार्थ ने, तो वहां इतना ही लगाना कि यहाँ समय सार में जो निश्चय के आश्रित है उसे सम्यक दृष्टि कहने का तात्पर्य नहीं है कि वह वास्तव में मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वह शुद्धोपयोगी नहीं है। उसके द्वारा उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। दूध है, दही है, लेकिन अभी नवनीत नहीं बना। नवनीत साक्षात घी का कारण होता है, दही साक्षात घी का कारण नहीं है, दूध साक्षात घी का कारण नहीं है। उसी प्रकार व्यवहार सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन, इस साक्षात केवल ज्ञान के कारण नहीं होते और बिना केवल ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और वास्तव में तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय को ही साक्षात मुक्ति का कारण माना। इसके पहले जितने भी हैं वो सब परंपरा से मुक्ति के कारण है, ऐसा जानना चाहिए। रत्नत्रय तो है, क्या कहा? ऐसा नहीं कि वहां रत्नत्रय नहीं है। हाँ, भेद में भी रत्नत्रय है, अभेद में भी रत्नत्रय है, लेकिन अभेद रत्नत्रय साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण है, लेकिन भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय के लिए कारण है। क्या है? भेद रत्नत्रय किसके लिए कारण है? दही नवनीत के लिए कारण है, नवनीत घी के लिए कारण है। नवनीत सो घी नहीं, उस नवनीत की भी कितनी मर्यादा होती है, कितना काल, शुद्धोपयोग की, दोनों बराबर है। क्या? नवनीत भी अंतर मुहूर्त तक ही नवनीत है, उसमें से घी निकलता है, और शुद्धोपयोग भी अंतर मुहूर्त तक के लिए ही है। अगर केवल ज्ञान नहीं हुआ तो नीचे आ जाएगा। क्या है? तो शुद्धोपयोग, लेकिन हर शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान होता हो ये भी निश्चित नहीं। ये मत मानना कि शुद्धोपयोग हो गया तो केवल ज्ञान हो ही जाएगा,
नहीं, शुद्धोपयोग होने के बाद भी पहले गुण स्थान में आ सकता है और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक उस संसार में घूम सकता है। कौन? शुद्धोपयोग होने के बाद। शुद्धोपयोग होने के बाद, निश्चय सम्यक दर्शन होने के बाद, वीतराग चारित्र होने के बाद, वीतराग सम्यक दृष्टि होने के बाद भी कहाँ आ जाता है? एक इंद्रियों में भी चला जाए। कहाँ निकालेगा इतना काल अर्धपुद्गल परिवर्तन? वही निकालता है। तो ऐसी व्यवस्था है। अब आगे की गाथा की, जो 14 नंबर की गाथा है और इसकी पीठिका की शायद अंतिम गाथा है, बराबर, उसकी उत्थान का पीठिका। पूर्वोक्त गाथा में कहा गया है कि भूतार्थ नय का आश्रय लेकर ही सम्यक दृष्टि होता है, किंतु आगे की गाथा में स्पष्टीकरण करते हैं कि निर्विकल्प समाधि में निरत होकर रहने वाले सम्यक दृष्टियों को भूतार्थ स्वरूप निश्चय न ही प्रयोजनवान हो, ऐसा नहीं, किंतु कभी कभी सविकल्प अवस्था में उन्हीं में से किन्हीं किन्हीं को मिथ्यात्व विषय कषाय रूप दुर्ध्यान को दूर करने के लिए व्यवहार नय का भी प्रयोजनवान होता है। क्या व्यवहार नय भी प्रयोजनवान क्यों है? नीचे ना जाए, मिथ्यात्व को प्राप्त ना हो, संसार में ना भटके, तो क्या करें? वहां पर व्यवहार का आश्रय लिया जाता है। जैसे किसी को 16 वाणी के स्वर्ण का लाभ ना हो तो नीचे के ही 15 अथवा 14 वाणी का सोना भी सम्मत समझा जाता है। इसी को आगे कहा जा रहा है। स्पष्टीकरण: वीतराग चारित्र के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाला वीतराग सम्यक दृष्टि भूतार्थ का आश्रय लेने वाला होता है। वही यहाँ प्रसंग विवक्षित है, लेकिन मात्र निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सम्यक दृष्टि ही प्रयोजनवान है, ऐसा नहीं। किंतु जो निर्विकल्प समाधि से च्युत हो जाते हैं, अध्यवसान करने की भूमिका में आते हैं और उनके लिए व्यवहार नयो अपि प्रयोजनवान भवति इति प्रतिपादयति। व्यवहार नय भी प्रयोजनवान होता है, क्योंकि हमेशा हमेशा निर्विकल्प समाधि नहीं बनी रहती। अतः दुर्ध्यान आदि से बचने के लिए व्यवहार नय प्रयोजनवान होता है। जो भी व्यापारी होते हैं, अगर मान लो विशेष लाभ नहीं भी होता है तो क्या दुकान बंद कर देते हैं? व्यापार बंद करते हैं? नहीं करते, व्यापार चालू रखते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ हानि भी हो रही हो तो भी व्यापार को बचाने के लिए वो हानि भी स्वीकार की जाती है। ऐसा नहीं है कि लाभ ही लाभ होता रहे, हर समय कोई भी चीज खरीदें और उसमें लाभ ही होगा। क्या अपने ऊपर आधारित है? यह भाव के ऊपर आधारित है। ऐसे यहाँ भी भाव के ऊपर ही शुद्धोपयोग आधारित है। यदि भाव नीचे आएंगे तो उसे भी नीचे आना पड़ेगा, लेकिन इतने नीचे नहीं जाएगा। कितने नीचे नहीं जाएगा कि दुर्ध्यान में चला जाए, मिथ्यात्व में चला जाए। उस मिथ्यात्व से बचने के लिए राग सहित सम्यक दर्शन का चारित्र का आश्रय लेता है। सराग अवस्था को भी स्वीकार नहीं, हमें तो वीतरागता चाहिए है। हाँ, वो भी मिल जाएगी। कब मिलेगी? शांति रखो। क्या करो? कब मिलेगी? नहीं, आप तो अभी बोलो। अगर मुनि दीक्षा दे तो ठीक,
नहीं तो हम घर जा रहे हैं। क्या उनसे कहते नहीं, अभी आप कुछ दिन यहीं रहो, जब दीक्षाएं होंगी तब आपको भी मिल जाएगी। लेकिन इतनी उसको शांति नहीं है तो घर चला गया। अब घर चला गया तो क्या वही परिणाम रहेंगे जो अभी थे? नहीं, वो परिणाम समाप्त हो जाएंगे। अब घर से आना इतना संभव नहीं है, तो ऐसे ही मिथ्यात्व से ऊपर आना इतना संभव नहीं है जो चतुर्थ पंचम या छठवें सातवें गुण स्थान से ऊपर जाना जितना संभव था, उतना मिथ्यात्व में पहुंचने के बाद संभव नहीं है। अतः दुर्ध्यान आदि से बचने के लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान होता है, फिर भी उसे व्यवहार ने प्रधान नहीं। प्रयोजनवान होना अलग है और प्रधान होना, प्रधान तो निश्चय नहीं रहेगा, लेकिन प्रयोजनवान व्यवहार ने भी होता है। जैसे प्रवचन सार ग्रंथ के प्रथम अध्याय में शुद्धोपयोग संबंधी कुछ गाथाएं आई हैं। उनमें कहा है कि जब आत्मा शुद्धोपयोगी रत्नत्रय धारण करने वाला धर्मात्मा शुद्धोपयोग में स्थित रहता है, तब शुद्धोपयोगी होता हुआ निराश्रवी हो जाता है और उससे च्युत होने पर शुभोपयोग से युक्त होता हुआ शुभोपयोगी होकर शास्त्रवी होता है। कर्मबंध करने वाला, शास्त्र माने कर्मबंध करने वाला, और निराश्रवी माने कर्म बंध की विच्युति करने वाला। उतने कर्मों का उसको बंध वहां नहीं होता। शुद्धोपयोग केवल ज्ञान का साक्षात कारण होता है। निर्विकल्प समाधि से रहित होने पर क्या करता है, इसे एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है। 16 वाणी स्वर्ण जिसे 16 बार तपाया जाता है, एक बार, 2 बार, जैसे जैसे तपता चला जाता है वैसे वैसे वह 100 टंच पूर्ण शुद्ध स्वर्ण तैयार हो जाता है। इसके पूर्व वह स्वर्ण नहीं कहलाता, ऐसा नहीं। चाहे 12 वाणी हो, चाहे 16 वाणी हो, चाहे 5 वाणी हो, वो है क्या? स्वर्ण ही है। लेकिन हमें तो 16 वाणी चाहिए, इसलिए इसको उठा और फेंक दो। क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो वह पाषाण होता है जिसमें से स्वर्णत्व नहीं रहता, और दूसरा वह पाषाण होता है जो स्वर्ण पाषाण कहा जाता है, जिसमें से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। 100 टंच सोना वह होता है जिसमें 1% भी बट्टा नहीं होता। लेकिन स्वर्ण के आभरण बनाने के लिए बट्टा मिलाया जाता है, क्योंकि बिना बट्टे के आभरण नहीं बनते। बट्टे को मिलाना अनिवार्य होता है। फिर भी व्यवहार चलता है कि 100 टंच उस पर सील लगी रहती है, प्रमाण पत्र रहता है, 100 टंच है क्या? अगर आभूषण है तो कितनी भी सील लगाओ, इसके बाद भी वह शुद्ध 100 टंच, उसमें कुछ ना कुछ बट्टा मिला है। यहाँ प्रसंग में 100 टंच सोना निश्चय ने स्वरूप है, या यूं कहें कि निर्विकल्प समाधि अधिकरण है, और उससे च्युत होना 14 कैरेट स्वर्ण की भांति है। लेकिन वह स्वर्ण नहीं है, ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, किसी धातु पर सोने का पानी चढ़ाया जाता है और उससे मूर्ति या आभरण बनाए जाते हैं, तो वे सोने के नहीं कहे जाएंगे। उसी प्रकार प्राथमिक दशा में अर्थात सविकल्प दशा में समिति के समय
सम्यक दर्शन के साथ स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, रत्नत्रय की साधना आदि के आश्रय से असंख्यात गुणी निर्जरा भले ही हो, लेकिन उस प्रवृत्ति के समय शुद्धोपयोग नहीं होता। देखो, निर्जरा हो रही है लेकिन शुद्धोपयोग है क्या? नहीं। उपवास के साथ हो, 8 दिन के उपवास के साथ निद्रा विजय भी हो, किसी से वचन प्रवृत्ति भी ना हो, तो शुभोपयोगात्मक रत्नत्रय की अवस्था मानी जाएगी। उस समय गुप्ती की प्राप्ति नहीं होगी। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग एक साथ नहीं होते। मान लो कुछ अंशों में यह कुछ वो है, वो कह रहे नहीं, शुद्धोपयोग है तो शुद्धोपयोग है और शुभोपयोग है तो शुभोपयोग है। शुद्धोपयोग की महिमा कितनी गहन है, इसे समझना आवश्यक है। आचार्य कुंद देव, जिन्होंने महान आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की है, वे स्वयं शुद्धोपयोग को नमन करते हैं। मैं उस प्रामाण्य के लिए नमस्कार करता हूँ जिसके द्वारा अंतर मुहूर्त में कैवल्य की उपलब्धि हो जाती है। सविकल्प दशा में शुद्धोपयोग कभी नहीं हो सकता। नए बाद वैकल्पिक अवस्था में होते हैं। हर समय नए नहीं लगाए जाते, जहाँ विकल्प आना होता है वहीं नए को लगाया जाता है। जितने मतांतर हैं उतने ही नए हैं। आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि जितने शब्द हैं उतने नए हैं। अपन तो 2-3 में ही घबराते, यहाँ का वहां करते, वहां का वहां करते, भूतार्थ को अभूतार्थ, अभूतार्थ को भूतार्थ करते रहते। लेकिन जितने शब्द हैं उतने नए हैं। निर्विकल्प का अर्थ है ज्ञाने न विकल्प नया। ज्ञान में नए विकल्प नहीं होता। विकल्प कहाँ होते हैं? नयों में ही होंगे। लेकिन ज्ञान में कोई विकल्प है? केवल ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान में कोई नए नहीं होते। कहाँ? ना मति ज्ञान में कोई नए है, ना अवधि ज्ञान में नए है, ना मन परे ज्ञान में नए है और ना केवल ज्ञान। ये 4 ज्ञान जानते हैं, बताते नहीं है। क्या? 4 ज्ञान जानते हैं, बताते नहीं है। क्या? कौन बताता है? सुरत ज्ञान ही बताता है। और जब बताते हैं, समझाते हैं, तो फिर शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। बिना शब्द के हम अपनी बात किसी को नहीं बता सकते। जब शब्दों का आश्रय लेते हैं तो फिर नयों का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि आप जो जान रहे हैं आपके अभिप्राय में तो है, लेकिन कब क्या कहें ये वक्ता के अभिप्राय के ऊपर निर्भर होता है। वक्ता किसको मुख्य बनाए और किसको गौण करे। तो वक्तुर अभिप्रायम इति नया, जो वक्ता का अभिप्राय है वह नए है। तो उस समय वो क्या कहना चाहता है? अभेद का कथन करना चाहता है कि भेद का कथन करना चाहता है? पहले भेद का करे कि पहले अभेद का करे? अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं पहले शुद्ध का कथन होता है, बाद में अशुद्ध का कथन करते। कहीं पहले अशुद्ध का कथन होता है, बाद में शुद्ध का कथन करते। कहीं पहले रोग की चर्चा होती है, बाद में निरोगता बताई जाती है। कहीं पहले निरोगता की चर्चा करते हैं, फिर औषधि के माध्यम से उसे निरोगी बनाते हैं। तो वक्ता के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करे। तो ज्ञान में नए विकल्प नहीं होते।
और ज्ञान में विषय कषाय आदि या रत्नत्रय का भेद आदि का विकल्प नहीं होता, और वक्ता को खुद भी कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन जब वो दूसरों को बताएगा तो उन्हें उनकी भाषा में बताना पड़ेगा, उनके अभिप्राय के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनमें कितनी योग्यता है उसी हिसाब से वह अपना कथन कहेगा। अब उन्हें उनका ज्ञान ही नहीं है, जिस भाषा का ज्ञान नहीं, आगम का ज्ञान नहीं, नय का ज्ञान नहीं, मतों का ज्ञान नहीं, अब उनके बीच में आप लगाओ, क्या होगा? जिन्हें नयों का ज्ञान नहीं है उनके बीच में अगर नए बताओगे तो क्या होगा? वो समझेंगे क्या? जिन्हें मतों का ज्ञान नहीं है, हो सकता है पढ़ते पढ़ते भी अन्य मत के श्रद्धा नहीं हो जाए। हाँ, आपका अभिप्राय कुछ और था और उन्होंने उसका कोई दूसरा ही अर्थ निकाल लिया, अब वो उसी को अच्छा मानने के लिए चले गए, तो क्या होगा? क्योंकि जिस समय जिस मत की चर्चा की जाती है वो मुख्य होता है और दूसरा उस समय गौण होता है। अब उसकी विशेषताएं बताई जा रही थी, आज उसने सुनी, कल वो आया ही नहीं, क्या होगा? वो उसी को वास्तविक स्वरूप मान लेगा। कथनचित वो कथन सही है, लेकिन अनेकांत की दृष्टि से जब देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई कमी जरूर निकलेगी। तो ऐसा भी होता है। चिंतन भी सविकल्प दशा में होता है। एकाग्र का अर्थ है कि एक को ही अग्र यानी प्रधान को विषय बनाकर उपयोग को स्थिर करना, अन्य किसी प्रकार का विकल्प नहीं होना। लेकिन अपने विकल्प कभी शांत, कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, कोई भी चर्चा करो, वो कितना ही कहे, लेकिन फिर भी अपन उसके बीच में भी, इसलिए गुरुजी बार बार कहते थे आओ, मतलब अब कोई विकल्प नहीं है, जो कहा जाए उसे स्वीकार कर लो, कोई विकल्प ना हो तो आपको सही सही समझ में आएगा। और यदि आपने अपनी बुद्धि का वहां प्रयोग किया तो समझाने वाला जो समझाना चाहता है वह कभी भी समझा नहीं सकता। समो शरण में दिव्य धुनि खिरती है, कोई प्रति प्रश्न नहीं होता वहां। क्या 60,000 प्रश्न किए, सबके उत्तर दिए, आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन उत्तर देने के बाद आज्ञा सम्यक। जो भगवान की वाणी में आ गया उस पर कोई शंका, अगर शंका है तो सम्यक दृष्टि निशंक, वहां कोई विकल्प नहीं, भले ही सामने कुछ भी दिख रहा हो, और कथन में जो आ गया उसी को सत्य मानकर ही उसे आचरण करना होता है। अगर अपने को जो दिख रहा है वह अपने लिए परोक्ष है। अब वो जो कहा जा रहा है वो प्रत्यक्ष ज्ञानी के द्वारा कहा जा रहा है, भले वहां अपनी बुद्धि काम करे या ना करे, वहां क्या करना? बाबा वाक्य प्रमाणम, जो कहा गया वो प्रमाण है। इसीलिए आचार्यों ने लिखा है कि निर्विकल्प दशा अर्थात द्रव्य श्रुत का आधार छोड़कर भाव श्रुत में लीन हो जाना। क्या करो? अपन बिना पुस्तक के कुछ पढ़ ही नहीं पाते, पूजन करते करते जीवन निकल गया। अब अगर मान लो कोई परेशानी आ जाती, उस समय क्या करें? अब बाट निकालो, कोई आए हमें पूजन कराए। नहीं, अपने पाठ जितने भी हों वे क्या होना चाहिए? मुखाग्र होना चाहिए, चाहे सामायिक का हो, प्रतिक्रमण का हो, पूजन का हो, कुछ ऐसे ग्रंथ हो, स्तोत्र हो, स्वाध्याय के हो। कि नहीं है पुस्तक तो क्या स्वाध्याय नहीं होगा? पास में सामने पुस्तक रखेंगे तभी स्वाध्याय होगा? नहीं, बिना पुस्तक के भी स्वाध्याय होता है। अगर मूर्ति सामने नहीं है तो क्या पूजन नहीं होगी?
तो भी पूजन होगी, अगर नहीं है तो उसके सामने, और मूर्ति के सामने होते हुए भी अगर उसका अपन विचार नहीं करेंगे तो भी पूजन इस थाली की द्रव्य उस थाली में चली जाएगी। क्या पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो शब्दों के क्या अर्थ हैं या क्यों ये शब्द प्रयोग किए गए, वह भी अपने शब्द से अर्थ की ओर गति होना चाहिए, द्रव्य से भाव की ओर गति होना चाहिए। वहीं नहीं अटके रहे कि अपन मात्र उतने में ही अटके हैं। वैसे तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने शुक्ल ध्यान में भी ध्याता को ने गहन विलीनो कहा है। वक्ता के अभिप्राय से विवक्षा को सिद्ध किया जाता है, क्योंकि जो क्षयों द्रव्य एवं उनके गुण पर्यायों को शुक्ल ध्यान का विषय स्वीकार करते हैं, उनकी दृष्टि से उक्त विशेषण घटित हो जाता है। सविकल्प दशा में अनेक प्रकार की भूमिकाएं बनती हैं, जैसे मिथ्यात्, विषय, कषाय, राग, द्वेष भी विकल्प हैं। दुर्ध्यान भी विकल्पात्मक होता है। भेदात्मक तत्व चिंतन में भी सविकल्प दशा मानी जाती है, क्योंकि विकल्प का अर्थ भेद भी होता है। अतः दुर्ध्यान, मिथ्यात्, कषाय आदि से बचने के लिए एवं भेद परक चिंतन में मन लगाने के लिए या उपयोग को स्थिर करने के लिए भी भूतार्थ व्यवहार नय का अवलंबन लेना आवश्यक होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का भोजन अलग होता है और रोगी का भोजन अलग होता है। रोगी पथ्यरूप भोजन लेता है जिससे रोग ना बढ़े, उतनी मात्रा में ही लेता है जितना उसे सुपाच्य होता है। जिस मात्रा में पथ्य लेने से शरीर बना रहे, इसलिए रोगी भोजन करता है, भले ही शरीर में शक्ति का विकास हो या ना हो, अन्यथा रोग बढ़ जाएगा या अन्य रोग भी हो सकता है। अतः रोगी को अपच से बचते हुए शरीर को सुरक्षित रखने के लिए योग्य मात्रा में थोड़ा सा पथ्य स्वरूप भोजन करना आवश्यक होता है, इसलिए करता है। लेकिन स्वस्थ होने के बाद भी सोच समझकर भोजन करना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ होने के बाद भी जिसमें अरुचि हो, जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो, अति मात्रा में हो, तो पुनः अस्वस्थ होने की स्थिति बन जाती है। श्रावकाचारों में भी विरुद्ध आहार के लिए निषेध किया गया है। क्या विरुद्ध आहार माने जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृति हो, वात पित्त कफ, उसके जो विरोधी हैं, उस भोजन को करना भी अवक्ष की कोटि में आता है। इसमें ना तो उसमें कोई त्रस है, ना स्थावर है, ना अनुपसेव्य है, फिर भी वह अवक्ष क्यों है? क्योंकि अपथ्य है, प्रकृति के विरुद्ध है। तो ऐसी वो क्रियाएं जिनमें भले ही मिथ्यात ना हो, हिंसा ना हो, लेकिन कालांतर में जिनके द्वारा मिथ्यात की असंयम की उदीरना होती हो, तो उन क्रियाओं से मन वचन काय को अलग करना चाहिए। अभी भले ही प्रत्यक्ष में आपको कोई हिंसा नहीं दिख रही, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कोई व्यक्ति का मित्र जुआरी है, तो मित्र है वो तो जुआ नहीं खेलता, तो वो कहता हम तो नहीं खेलते, तो आप उसकी संगति छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि एक दिन उसकी संगति में रहते हुए आप भी विपत्ति में फंस सकते हैं। भले ही जुआ नहीं खेलें, लेकिन उसके पास यदि रह रहे हैं तो पुलिस आएगी तो किसको पकड़ेगी पहले? क्योंकि जुआरी तो भाग जाता है, वो ये मानता है मुझे बचना है, और ये भागता नहीं है, वहीं बैठा रहता है,
तो पकड़ा कौन जाता है? अपराधी अपराध करके चला जाता है, और अपराधी की संगति करने के कारण क्या अग्नि क्यों पिटती है? अग्नि को घन से कब पीटा जाता है? हाँ, अगर अग्नि ने लोहे की संगति की है तो एक दिन उसके ऊपर क्या पड़ेंगे? हथौड़े पड़ते। ऐसे ही अगर ये जीव राग देशी की संगति करेगा, मिथ्यात की संगति करेगा, तो एक दिन मिथ्यात अवस्था को प्राप्त हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे कोई अपथ्य का सेवन करता है, भले अभी निरोगी है, लेकिन एक दिन रोग उसके शरीर में आ जाएंगे। अतः संभाल कर, सोच विचार कर भोजन करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार दुर्ध्यान से बचने के लिए, मिथ्यात विषय कषाय से बचने के लिए, निर्विकल्प दशा से च्युत होने वाले मुनिराज को व्यवहार नय का आलंबन स्वास्थ्य वर्धक एवं प्रयोजनवान होता है। इसी विषय को अगली गाथा में स्पष्टीकरण किया जा रहा है। शुद्धो शुद्धादेशो नादब्बो परम भाव दर्शिहिम व्यवहार देश दो पुण जेदु अपरम मिठ्यदा भावे शुद्धो शुद्धादेशो नादब्बो भाव परम दर्शिहम व्यवहार देश दो पुणी जेदु अपरमिठ्यदा भावे शुद्धात्म में निरत हो जब संत त्यागी जीवे विशुद्ध नय आश्रय ले विरागी शुद्धात्म से च्युत सराग चरित्र वाले भूले न लक्ष्य व्यवहार अभी संभाले परम भाव दर्शी। परम भाव शुद्धात्म भाव को देखने वालों के द्वारा, एक किसके द्वारा कहा गया? तो केवली भगवान के द्वारा। शुद्धादेशो शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला, शुद्धो शुद्ध नय यानी निश्चय नय है। निश्चय नय का विषय क्या है? शुद्ध द्रव्य। द्रव्य तो जैसा वही है, लेकिन वह उसमें से शुद्ध का ही कथन करेगा। जैसे पाषाण मिला हुआ स्वर्ण है, तो इसमें कितना स्वर्ण है वो इतना ही कहेगा, पत्थर कितना है इसकी चर्चा नहीं करेगा। उसी प्रकार दूध में कितना मावा या घी है वो लेने वाला कहेगा ये 250 ग्राम या 100 ग्राम, उतना ही पैसा देगा, बाकी का पैसा देगा क्या? नहीं। तो शुद्ध नय शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला जानने योग्य है। और पुण जेदु जो जीव अपरम भावे अशुद्ध भाव में श्रावक की अपेक्षा शुभोपयोग में एवं प्रमत्त अप्रमत्त की अपेक्षा भेद रत्न त्रय में खिदा माने स्थित है। वह व्यवहार देश दो व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। इसलिए जितने भी श्रावक या जितने भी प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान वाले मुनि महाराज हैं, उनकी जितनी भी चर्चा है वो किसकी है? व्यवहार की है। उनका जितना भी आचरण है वो व्यवहार का ही है। निश्चय की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन किसको उपदेश दिया जाए? निश्चय वाले तो सुनते नहीं है, उन्हें उपदेश की आवश्यकता है नहीं है, तो इनके लिए उसे प्राप्त करने के लिए भावना रूप में उपदेश दिया जाता है।
तो किसको देंगे? शुद्ध निश्चय ने शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है, वह परम शुद्धात्मा की भावना में लगे हुए पुरुषों के द्वारा अंगीकार करने योग्य है। परंतु जो पुरुष अशुद्ध व नीचे की अवस्था में हैं, उनके लिए व्यवहार ने ही कार्यकारी है। ऐसा नहीं है कि बाजार में जाएंगे तो पैसे वाले ही खरीदते होंगे, बाकी नहीं। नहीं, ये दुनिया एक अजीब बस्ती है, महंगों को महंगी और सस्तों को सस्ती है। अपनी अपनी चीजें लोग खरीद लेते, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। एक घड़ी 25 लाख की भी आती है और एक घड़ी 25 रुपए की भी आती है। अब जिसके पास 25 लाख या 25,000 नहीं है, तो क्या वो समय नहीं देखेगा? किसमें देखेगा? घड़ी में ही देखेगा। तो वो घड़ी है कि नहीं है? समय सही बता रही कि गलत? चाहे 25 लाख की घड़ी में देखो और चाहे 25 रुपए की घड़ी में देखो, समय तो दोनों में एक जैसा ही है। चाहे आप हवाई जहाज में बैठ के जाओ और चाहे अपनी गाड़ी में जाओ, पहुंचेंगे तो दोनों एक ही स्थान पर। यहां तक कि एक ही ट्रेन में अलग अलग श्रेणियां होती हैं। सबके इंजन अलग अलग होते क्या है? तो पटरी अलग होती नहीं होती, ड्राइवर अलग होता, तो फिर इतने पैसा क्यों देते हो? हाँ, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, क्योंकि वहां कोई पब्लिक के विकल्प नहीं होते। यहाँ विकल्प ही विकल्प है। जनरल बोगी में बैठोगे तो क्या होंगे? यही विकल्प है, एक आ रहा है एक जा रहा है। ना आप बैठ सकते, ना सो सकते, ना कुछ कर सकते। लेकिन कम से कम वहां बैठोगे तो निश्चिंत रहते हैं कि आपका सामान और आप सुरक्षित हैं। अन्य जगह रहोगे तो सुरक्षित, तो दुर्ध्यान वंचनार्थम, उन सब से बचने के लिए आपको उच्च श्रेणी में सफर करना होता है। पहुंचेंगे तो स्टेशन के बाद ही, जब बाहर निकलेंगे तो उसी स्टेशन पे से सबको पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसा ही यहां पर भी होता है। शुद्ध निश्चय ने शुद्ध द्रव्य का आधार लेकर शुद्धत्व का कथन करता है। निश्चय ने का कथन व्यवहार की भूमिका में होता है, क्योंकि निश्चय ने की भूमिका में निर्विकल्प समाधि रूप होती है। वहां कोई कथन हमें तो उनसे ही सुनना है, तुम्हें तो बोलेंगे नहीं। ये मान लीजिए आप, जो निश्चय नय में है वो बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। उस अवस्था में कथन होता ही नहीं है। शुद्ध निश्चय ने परम भाव दर्शी हिम, शुद्धता को प्राप्त हुए आत्मदर्शियों द्वारा जानने, भावने अर्थात अनुभव करने योग्य है, क्योंकि वह 16 वाणी स्वर्ण के समान अभेद रत्नत्रय स्वरूप समाधि काल में प्रयोजनवान होता है। किंतु व्यवहार ने अपरमिठिदा भावे, अर्थात जो परम भाव में स्थित नहीं है, 15, 14 आदि वाणी के स्वर्ण लाभ के समान उन लोगों को प्रयोजनवान होता है जो अशुद्ध रूप असंयत सम्यक दृष्टि अथवा श्रावक की अपेक्षा तो सराग सम्यक दृष्टि लक्षण वाला है और प्रमत्त तथा अप्रमत्त की अपेक्षा भेद रत्नत्रय लक्षण वाला है। ऐसे शुभोपयोग रूप जीव पदार्थ में स्थित है। ज्ञानवाचक शब्द अनुभववाचक भी होते हैं। अतः परम भाव में जो स्थित हैं, उनके द्वारा शुद्ध ने जानने योग्य अर्थात अनुभव करने योग्य है, और जो निर्विकल्प दशा में स्थित नहीं है, उनके लिए व्यवहार ने का आधार लेना अनिवार्य होता है। यह कथन गलत नहीं है, क्योंकि यह तो आगम का कथन है। लेकिन हमेशा व्यवहार ने का ही आलम्बन ले लें या उसी को लक्ष्यभूत तत्व रूप स्वीकार करें,
यह गलत है। अपवाद का निषेध नहीं है, लेकिन उत्सर्ग को भूलकर अपवाद का विधान करके 24 घंटे अपवाद में ही रहे, यह गलत बात है। जैसे कोरोना आया था तो सबने अपने मुंह पर क्या लगा लिया था, अब भी लगाओ, वो अपवाद था, उस समय उसकी आवश्यकता थी। अभी कोरोना नहीं आया, अतीत में भी ऐसे अकाल महामारी पड़े और उस समय भी मास्क लगाया गया, लेकिन उस मास्क को फिर नहीं निकाला तो क्या बन गए, मुंह पर पट्टी बांधने की एक पहचान, वो अपवाद था। उस समय अपनाए थे जो जो साधन, वे सब अपवाद रूप थे, लेकिन बाद में भी उन्हीं में आनंद आने लगे। जैसे भगवान आदिनाथ के समय 4000 राजा विचलित हो गए, चले गए क्षुधा रोग के कारण, लेकिन जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वे सभी पुनः समूह शरण में आकर दीक्षित हो गए। उन्होंने उस मार्ग को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति के काल में हम बहुत सारी चीजें अपना लेते हैं, लेकिन जब विपत्ति चली गई तो उस अवस्था से बाहर आना ही चाहिए। कई लोग अपवाद का विधान करके निश्चय के संविधान को भूल जाते हैं, उन्हें मात्र अपवाद का ही विधान लक्ष्य में हो गया, ये ठीक नहीं है। जैसे चलने के लिए ईरिया समिति से चलो, ऐसा कहा, रात में भले नहीं चलेंगे लेकिन दिन में भी कब चलो, आवश्यक हो तो चलो, अनावश्यक नहीं। और चलते हुए भी सोचो कि हमें चलना पड़ रहा है, कम से कम इतना तो ध्यान रखो, तब ठीक है। प्रवृत्ति आवश्यक है, व्यवहार आवश्यक है, किंतु उस समय तक जब तक कि निश्चय का अभाव है, जावानी के